नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार, पूर्व भारतीय वायुसेना लाडो महिला फाउंडेशन जयपुर का फाउंडर और डायरेक्टर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको इस संस्था का एक छोटा सा परिचय देना चाहता हूं। लाडो महिला फाउंडेशन जयपुर दिसंबर 2021 में सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड हुई थी और तब इसका रजिस्टर्ड कार्यालय जो था वो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के खेतली नगर में था। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस संस्था का कार्यालय जयपुर में स्थापित हुआ और अक्टूबर 2023 को ये संस्था मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हुई। ये एक लीगल एंटिटी बनी कंपनी एक्ट के अंडर में सेक्शन 25 में रजिस्टर्ड हुई। दोस्तों, जो एनजीओ होते हैं, जो सोसाइटी होते हैं, फाउंडेशन होते हैं, वो 3 तरह से रजिस्टर्ड होते हैं। एक सोसाइटी एक्ट में होता है जिस पर स्टेट टू स्टेट सोसाइटी एक्ट लागू होते हैं। दूसरा ट्रस्ट होता है जिनको चैरिटेबल पर्पज से बनाया जाता है या रिलीजियस पर्पज से बनाया जाता है। तीसरा होता है लीगल एंटिटी में कंपनी एक्ट 2013 के बाद में एक नियम, एक विधान पारित हुआ कि जितनी भी नॉन प्रॉफिटेबल कंपनियां थी उनको एनजीओ की कैटेगरी में किया जाएगा, यानी कि एनजीओ का रजिस्ट्रेशन भी कंपनी एक्ट में हो सकता है। जो कंपनी की जो फॉर्मेशन होती है, कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, वो सेम टू सेम एनजीओ का भी हो सकता है और एनजीओ पर भी वही रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होते हैं। तो हमने अपनी संस्था को कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करवाया, आईएसओ सर्टिफाइड करवाया और अपनी संस्था नीति आयोग द्वारा भी पंजीकृत है। भारत सरकार का जो नीति आयोग है, जिसको एनजीओ दर्पण भी बोलते हैं, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन आता है एनजीओ दर्पण और नीति आयोग में। नीति आयोग एक डिपार्टमेंट बना दिया गया जो प्रधानमंत्री जी देखते हैं, उसको उसके अंडर में जो भी एनजीओ फॉर्म होता है उसको रजिस्टर कराना होता है ग्रांटेड एड के लिए। अगर कोई भी सरकारी योजना आपको लेनी है, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम लेनी है, तो आपको पहले अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, चाहे आप सोसाइटी हो, चाहे आप ट्रस्ट हो, चाहे आप लीगल एंटिटी हो, कंपनी एक्ट हो। तो इसी प्रकार से हमने अपनी संस्था को इसमें रजिस्टर करवाया। इसमें अलग अलग जगह से अलग अलग सदस्य होते हैं, जैसे कि हर कंपनी में, हर सोसाइटी में होते हैं, इसमें भी है। और इसका भी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स भी है। और इसके जो उद्देश्य हैं, जो विज़न है, विज़न बहुत लॉन्ग का लिया है, काफ़ी दूर तक का लिया है, क्योंकि बहुत सारी एनजीओ मैंने पर्सनली देखी हैं, बहुत सारी संस्थाएं मैंने देखी हैं जो 2 साल 3 साल में वाइंड अप हो जाती हैं, क्योंकि उनका जो विज़न होता है, उनका विज़न छोटा होता है। उनको एक टर्नओवर कमाना होता है, उसमें कुछ पार्टनर्स होते हैं, उन पार्टनर्स का कुछ इन्वेस्टमेंट होता है और वो इसी फॉर्मेशन में उसको बंद कर देते हैं। तो हमारा ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है, हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पज़ लिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे ऑब्जेक्टिव है। हमारा सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है शिक्षा। शिक्षा इन द सेंस, शिक्षा के लिए आप सभी जानते हो, ये कोई नई बात नहीं है, आप सभी ज्ञानी है। शिक्षा में सरकारी स्कूलें भी काम कर रही हैं, शिक्षा में प्राइवेट स्कूल भी काम कर रही है। तो हमने शिक्षा का उद्देश्य क्यों लिया, इसके पीछे एक रीज़न भी तो होगा, क्योंकि शिक्षा जो है वो मुफ्त होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब मुफ्त होना चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान होता है। तो शिक्षा के अंदर जो बाजारीकरण हुआ है, जो एजुकेशन का जो मार्केट बना है, वो बहुत अच्छा भी है और वो बहुत बुरा भी है। अच्छा उनके लिए बोल सकते हैं जिनके पास पैसे ही पैसे हैं,
लेकिन एक तबके के लिए वो बहुत बुरा भी है, क्योंकि वो लोग उस चीज़ से वंचित रह जाते हैं। जैसे कि होटल के बाहर कुछ गरीब बच्चे सिर्फ पकवान ही देख के रह जाते हैं, खा नहीं सकते, क्योंकि उनकी रीच से बहुत दूर होता है। वो पिज़्ज़ा अफोर्ड नहीं कर सकते और शायद ही वो पिज़्ज़ा खा पाए, उनकी ऐसी कंडीशन नहीं होती। तो जो शिक्षा का बाजारीकरण हुआ है उससे हम थोड़ा थोड़ा फाइट कर रहे हैं और करेंगे। और हमने सोचा है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो बहुत बड़ा एक नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारी जो फर्म है, बहुत सारे जो हब बने हुए हैं एजुकेशन के, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए बने हुए हैं। वो अपने आप को शेयर मार्केट में एज ए IPO दर्ज करवाने के लिए बने हुए हैं कि हाँ हम एक ब्रांड है। शिक्षा दी है, ऐसा नहीं है शिक्षा नहीं दी है, बट वो एक ब्रांड बन के उभर गए।